तो भगवान का अपना ही कुटुंब है 56 करोड़। तो उस समय धरती पर कितनी संख्या होगी, विचार करिए। बोल भारत माता की जय हो। इस प्रकार से प्रशासन आदि की ऐसी व्यवस्था हो कि ये नियम प्रत्येक के लिए लागू हो, नहीं तो हमारी संस्कृति ऐसे नष्ट हो जाएगी कि हमें खबर तक नहीं होगी कब नष्ट हो गई। इसके लिए सभी को संगठित होकर के इस पे विचार करने की आवश्यकता है। परंतु एक दिन देवर्षि नारद भगवान की दिनचर्या देखने आए कि भैया जाकी एक देवी हो, वाके दिमाग पे दिवाकर चढ़े रहते हैं और भगवान की देवियां हैं 16,108। भगवान कैसे रहते हैं? आ करके देखा तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। 56,000 यदुवंशियों के 56 करोड़ यदुवंशियों के बीच में प्रभु द्वारिकाधीश एकदम निर्द्वंद होके मुस्कुराते हुए रहते हैं। और भैया यदि मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो जितना कष्ट गोविंद को हुआ है उतना कष्ट शायद किसी को नहीं हुआ। बालक जन्म लेता है, कई दिनों तक वह घर से बाहर तक नहीं निकलता। भैया जेल खाने के नाम से ही सब डरते हैं और भगवान का जन्म ही जेल खाने में हुआ है। जन्म के बाद बालक कहीं निकलता नहीं और जन्मते ही भगवान को वसुदेव जी लेकर के उन्हें भागना पड़ा। ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पहुंचा करके आए ताकि हमारे लाला पर कोई विपत्ति ना हो। और वहां भी बालक पैदा होता है, पहले दूध पीता है और वहां भगवान के जन्म का उत्सव भी नहीं मन पाया तब तक मौसी जी जहर पिलाने पहुंच गई। परंतु ऐसे माहौल में भी प्रभु ग्वाल बालों के साथ बढ़िया मक्खन मिश्री खाते हुए मुस्कुराते हुए रहते हैं। माखन मिश्री खाते रहते हैं, जो आता है उसे ठिकाने लगाते रहते हैं। वहां भी कभी दुखी नहीं हुए। और ब्रज बढ़िया माधुर्यपूर्ण भूमि है, इसलिए भगवान ने ब्रज में शस्त्र उठाया ही नहीं। किसी को मुक्के से मार दिया, किसी के मुख में ही मुक्का घुसा दिया, किसी को पकड़ के चीर दिया। ऐसे भगवान लीलाओं के माध्यम से सबको ठिकाने लगाए, परंतु शस्त्र को कभी हाथ नहीं लगाए। ऐसे अनेक कष्ट आते गए और गोविंद मुस्कुराते गए, सारे कष्टों से दूर होते गए। इस प्रकार से भगवान का यह पूरा परिकर इस प्रकार से संपन्न होते हुए भी एकदम प्रभु निश्चिंत होकर के रहते हैं।
अब रुक्मिणी जी का जो प्रथम पुत्र हुआ उसे संबरासुर हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निगल गई, मछली को संबरासुर के उसके राज्य के जो मल्लाह थे पकड़ करके ले गए। उस मछली का बढ़िया से उसे काट पीट करके बराबर किया तो मछली के पेट से प्रद्युम्न महाराज प्रकट हो गए। प्रद्युम्न जी मछली के पेट से निकले तो वहीं पर उनके यहाँ रहती थी मायावती।